अगर आप पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी डिटेल के साथ कि क्या इसका एलिजिबिलिटी होगा, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, क्या इसका इंटरेस्ट रेट होगा, कितने दिन की ईएमआई आपकी हो सकती है, कितने तक का आपको लोन मिल सकता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके अंदर पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मिले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक के पर्सनल लोन अगर लेना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो पर्पस यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। आप अपने नीड को फुलफिल करने के लिए ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या अपने मैरिज के लिए, या अपने कोई भी फैमिली मेम्बर के मैरिज के लिए, या फिर आप अपने एजुकेशन के लिए, या फिर आप कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो कोई भी पर्पस से आप ले सकते हैं, अपने नीड को फुलफिल करने के लिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपकी अगर सैलरी आपका पीएनबी में आती है, अगर आप पीएनबी से सैलरी ड्रॉ करते हैं तब पर भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी पीएनबी में आती है तो उस सिनेरियो में जो है आपका जो जॉब होनी चाहिए, वो चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तब पर भी आपका जो कम से कम 2 साल आपकी जॉब पुरानी होनी चाहिए। और 2 साल जो आपकी जॉब पुरानी होगी, ऐसा नहीं कि आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आपकी 2 साल जॉब पुरानी होनी चाहिए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। मान लीजिए एक कंपनी में आपने 1 साल काम किया, दूसरी कंपनी में 1 साल काम किया, तो वो आपका 2 साल ऐड हो जाएगा। तो यानी अगर आप दो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, 2 साल का आपका जॉब पुराना हो चुका है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपकी सैलरी पीएनबी में नहीं आती, आपकी सैलरी अदर बैंक में आती है, तो उसके उसके बावजूद भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी जॉब जो होनी चाहिए मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। अलग अलग अगर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप वर्कआउट कर चुके हैं तब पर भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। टोटल जो होनी चाहिए वो 3 साल आपकी जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। वो आपका अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर आप एलआईसी एजेंट हैं तब पर भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपकी 60 साल या उससे नीचे है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन आपकी जो एलआईसी का जो आपका मतलब इनकम आती है, यानी आपका जो कमीशन आती है, वो पंजाब नेशनल बैंक में आनी चाहिए और आपका सेविंग अकाउंट जो है मेंटेन होनी चाहिए, तभी आप जो है लोन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया की बात है। उसके बाद यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया, इनकम जो रखा गया है मिनिमम, अगर आप मेट्रो सिटी या अर्बन से हैं तो कम से कम आपकी सैलरी 15,000 इन हैंड होनी चाहिए, ग्रॉस सैलरी। अगर रूरल या सेमी अर्बन में है तो 10,000 इन हैंड होनी चाहिए, तभी इस लोन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे गारंटी, गारंटी जो है आपका जो थर्ड पार्टी जो सुटेबल होगा वो आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये बैंक डिसाइड करेगा कि आपका जो गारंटर है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं होगा, तो बैंक डिसाइड करेगा। उसके बाद यहाँ पे रीपेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो रीपेमेंट आपका यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल यानी 60 ईएमआई आपकी हो सकती है। यानी मैक्सिमम जो है आपकी ईएमआई 60 हो सकती है, इससे ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। मान लीजिए अगर आपकी मतलब आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख या जितना भी मिलता है, हो सकता है उससे कम हो जाए, लेकिन 60 ईएमआई से ज्यादा आपकी नहीं हो सकती है। चाहे आप टर्म लोन ले रहे हैं या ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं, तब पर भी जो हर कंडीशन में आपका 60 ईएमआई मैक्सिमम आपकी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे 60 ईएमआई आपके एलआईसी एजेंट हैं तो 60 ईएमआई आपका भी होगा। अगर पैरामिलिट्री में है तब पर भी 60, यानी सबका 60 ही होगा। लेकिन एलआईसी एजेंट के लिए जो उनका एज है 65 से पहले पहले उनका जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्सिमम जो है 65 तक उनका एज से जो है उनका हो जाना चाहिए, मतलब ईएमआई कंप्लीट हो जानी चाहिए। और पहला में पैरामिलिट्री में है या फिर कोई भी है तो उनमें 60 साल से या 60 साल या उससे पहले जो ईएमआई कंप्लीट, उनके एज से 60 साल या उससे पहले ईएमआई कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद लोन अमाउंट आपको कितना ऑफर हो सकता है वो आपकी सैलरी बेस्ड पे डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है।
सैलरी यहाँ पे अगर आपकी सैलरी जितनी भी सैलरी है उससे 15 गुना अप टू 10 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी सैलरी 20,000 है इन हैंड, नेट सैलरी 20,000 है, तो 15 गुना उसमें अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लाख तक का लोन मिल सकता है। यानी जितनी भी आपकी सैलरी है मैक्सिमम 15 गुना तक का 15 गुना तक का, मैक्सिमम 10 लाख तक का आप यानी 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन जिसको हम लोग डाउन पेमेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल नील है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर चार्जेस की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो आपका चार्जेस होने वाला है वो लोन अमाउंट का 1% होने वाला है। जितना आपका लोन अमाउंट अप्रूव होगा उसका 1% होगा। और डिफेंस वाले के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस उनका नहीं लगने वाला, नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अगर आपका 2 लाख तक का आपको लोन मिलता है तो 270 रुपये प्लस जीएसटी, अगर 2 लाख से अबव आपको लोन मिलता है तो 450 रुपये प्लस जीएसटी। और डिफेंस वालों के लिए बिल्कुल फ्री है डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फी। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगेगा, लोन एप्लीकेशन, 2 फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ, रेसिडेंट प्रूफ, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, ये मैंडेटरी है, लगेगा ही लगेगा। उसके बाद यहाँ अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट देना होगा, तो यहाँ पे अगर आपके पीएनबी में सैलरी आती है तो लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। अदर बैंक में अगर आपकी सैलरी आती है तो यहाँ पे लास्ट 12 मंथ का आपको स्टेटमेंट देना होगा एज ए केवाईसी, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ आपका केवाईसी के लिए। उसके बाद इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ में जो है आपका सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का लगेगा। और फॉर्म नंबर 16 एम्प्लॉई आईडी कार्ड भी आपका यहाँ पे लग सकता है। अगर आपका गारंटर जो अगर आप जिसको गारंटर बनाएंगे तो वो गारंटर अगर आपका सैलरीड पर्सन है, जिनको गारंटर बनाएंगे वो भी सैलरीड पर्सन है, तो उनका भी यही सेम डॉक्यूमेंट लगेगा, सेम आपका और आपके गारंटर का सेम लगेगा। मान लीजिए आपका जो गारंटर है वो सैलरीड पर्सन नहीं है, वो बिजनेसमैन है, तो उसमें आपका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका जो गारंटर है उनको क्या लगेगा, उनको यहाँ पे अगर उनकी जो इनकम आती है पीएनबी में आती है तो लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, अदर बैंक में आती है तो 12 मंथ का, फिर केवाईसी के लिए एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, इनकम प्रूफ के लिए लास्ट 2 साल का आईटीआर बैलेंस शीट के साथ उनको देना होगा। यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पूरा कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे जो है RLLR जो रेट होता है वो 6.80 है, उसमें जो मैंने कैलकुलेट करके ऐसे आपको रिफ्लेक्ट कर दिया है। अगर आप डिफेंस में है, पैरामिलिट्री में है, तो यहाँ पे सिविल स्कोर आपका कोई भी मैटर नहीं करेगा, तो डायरेक्टली 8.95 आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। और उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट सिविल स्कोर में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। चलिए उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, पीएनबी में आपकी सैलरी आती है, तो यहाँ पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देना होगा। तो गवर्नमेंट है, अगर आप सैलरी पीएनबी में आती है, और अगर आप गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर हैं, अगर आपकी सैलरी अदर बैंक में आती है तो ये आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आपका सिविल स्कोर 800 या उससे अबव है तो 9.30%। अगर आपकी सिविल स्कोर 800 और 750 के बीच में है तो 10.30%। अगर आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर अगर आपका यहाँ पे 749 और 650 के बीच में है तो 11.30%। अगर 650 से अगर आपका कम है या 650 है तो 11.80% आपका लगेगा। उसके बाद अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, अगर आपकी सैलरी पीएनबी में आती है तो और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सैलरी आपकी जो है यहाँ पे पीएनबी में आती है, तो यहाँ पे आपको अगर इंटरेस्ट देखिए क्या लगेगा। अगर आपकी सिविल स्कोर 800 या उससे एवब है तो 10.30% लगेगा। और उसके बाद 800 और 750 के बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो 11.30% आपका लगेगा। और 650 और 749 के बीच में है तो 13.30% लगेगा। अगर 650 या उससे नीचे है तो 13.80% लगेगा।
चेकअप फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे जो है 800 या उससे एवब है तो 11.80%। अगर 800 और 750 के बीच में है तो यहाँ पे 12.30%। अगर 749 और 650 के बीच में है तो 14 पॉइंट। अगर 650 या उससे नीचे है तो 14.50%। तो ये है आपका इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका जो है कम ज्यादा हो सकता है। अगर आपको करंट इंटरेस्ट रेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ये मुझे लिख दीजिए जिस भी मंथ का आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उसके साथ आप ये जरूर लिख दें कि आप जॉब आपका आप प्राइवेट एम्प्लॉई है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या गजिस्ट्रेट ऑफिसर हैं या फिर डिफेंस में, ये जरूर लिख दें ताकि मैं आपको उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट की जानकारी प्रोवाइड कर सकूं।